सत्या नडेला। ये नाम जुड़ा है एक ऐसे कॉर्पोरेट रिसर्जेंस से जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होने के नाते नडेला ने इस टेक जायंट को वापस रेलेवेंट बनाने के साथ साथ इसे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका ये सफर लीडरशिप, विजन और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मास्टर क्लास है। नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की कमान ऐसे समय संभाली जब कंपनी एक बहुत ही क्रूशल मोड़ पर था। माइक्रोसॉफ्ट, जो कभी टेक वर्ल्ड का बादशाह हुआ करता था, अपनी राह भटक गया था। जिस कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी थी, वो अब मोबाइल डिवाइसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग के इस नए जमाने में ढलने के लिए संघर्ष कर रहा था। कंपेटिटर्स आगे भी आ जा रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर अनिश्चित दिखाई दे रहा था। नडेला के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट अपनी पास्ट सक्सेसेस में इतना खो गया था कि वो अपने आउटडेटेड प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज से चिपका हुआ था। कभी जो कल्चर इतना वाइब्रेंट हुआ करता था, वो अब स्टैग्नेंट हो गया था। इंटरनल कंपटीशन और क्लियर डायरेक्शन की कमी ने उसे दबा दिया था। नडेला ने पहचाना कि अब ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। वो जानते थे कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ अपने लेगेसी प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं रह सकता। कंपनी को नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा और फ्यूचर के हिसाब से खुद को फिर से रीइन्वेंट करना होगा। इसका मतलब था कि अब प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच को छोड़कर कस्टमर नीड्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स पर ध्यान देना होगा। नडेला का विजन एकदम क्लियर था। माइक्रोसॉफ्ट अब क्लाउड फर्स्ट कंपनी बनेगा। इसका मतलब था अपने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अज्योर में भारी इन्वेस्टमेंट करना और अपने कोर प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑफिस और विंडोज को क्लाउड पर शिफ्ट करना। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन नडेला जानते थे कि माइक्रोसॉफ्ट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। इसके रिजल्ट्स कमाल के रहे। एज्योर बहुत ही तेजी से दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले बिजनेसेस में से एक बन गया, जिसने बिलियंस इन रेवेन्यू जनरेट किया और माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। क्लाउड पर नडेला का दांव चल गया था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को एक लीनर, ज्यादा एजाइल और अल्टीमेटली ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। सेक्शन 4, अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन। नडेला समझते थे कि असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल कल्चर में भी एक फंडामेंटल शिफ्ट आए। उन्होंने साइलोस को तोड़ा, अलग अलग टीम्स के बीच कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दिया, जहां एम्प्लॉयज को एक्सपेरिमेंट करने, अपनी मिस्टेक्स से सीखने और कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कल्चरल शिफ्ट को स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के जरिए और भी मजबूत बनाया गया। लिंक्डइन की खरीद ने माइक्रोसॉफ्ट को एक बहुत बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की। वहीं गिटहब, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, के एक्विजिशन ने ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ उसके संबंधों को और मजबूत किया। इन एक्विजिशंस ने न सिर्फ वैल्यूएबल एसेट्स को कंपनी में जोड़ा, बल्कि कोलैबोरेशन और ओपननेस के प्रति माइक्रोसॉफ्ट के कमिटमेंट को भी दर्शाया। सेक्शन 5, द फ्यूचर इज माइक्रोसॉफ्ट। नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर से एक ऐसी ताकत बन गया है जिसके साथ समझौता करना पड़ता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बीआरएच गया है, जो कि .com बूम के दौरान अपने पीक से भी आगे निकल गया है। सबसे जरूरी बात, माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनोवेटर के रूप में अपनी रेपुटेशन को वापस पा लिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिक्स्ड रियलिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एरियाज में नई सीमाओं को पार कर रहा है। नडेला का ये सफर दुनिया भर के लीडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दर्शाता है कि चेंज को अपनाने, कोलैबोरेशन के कल्चर को बढ़ावा देने और हमेशा सीखने और अडेप्ट करने के लिए तैयार रहने में कितनी ताकत होती है। एक क्लियर विजन के साथ लीड करते हुए और अपनी टीम को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए एम्पावर करते हुए, नडेला ने न सिर्फ दुनिया की सबसे आइकॉनिक कंपनीज में से एक को रिवाइटलाइज किया है, बल्कि आने वाले सालों में भी इसकी कंटिन्यूड सक्सेस के लिए इसे तैयार किया है।